आप सभी लोगों का मेरे मेफ्टूबियल यूट्यूब चैनल में अगेन हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट वाइज मार्क वेटेज। तो 2 वीक पहले ये अपडेट आया है, सिर्फ 2 वीक पहले ये अपडेट आ चुका है कि पहले जो मार्क वेटेज था वो डिफरेंट चेंज हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज पूरा बताने वाला हूँ मार्क वेटेज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि हम जो भी वीडियो बनाएं सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो सीए फाउंडेशन के 4 पेपर के मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मार्क वेटेज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पेपर फर्स्ट पेपर हमारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, जो इसका पहला चैप्टर का मार्क्स आने वाला है। तो चलिए पहले इसके परसेंटेज की बात करूँ तो 15 to 10 वेटेज है, 100 मार्क्स का पेपर है। इसके लिए 5 to 10 मार्क्स इस चैप्टर में से आएंगे। 100 मार्क्स का इसके लिए यहाँ पर परसेंटेज जो शो करेगा वही मार्क्स होगा। तो 5 to 10 परसेंटेज है तो 5 to 10 मार्क्स होगा। सेकंड चैप्टर का 20 to 25 परसेंटेज मार्क वेटेज है तो 20 to 25 मार्क आने वाला है सेकंड चैप्टर से। और थर्ड चैप्टर का 15 to 20 मार्क वेटेज, तो यहाँ पर इस चैप्टर से आने वाला है 15 to 20 मार्क आने वाला है थर्ड चैप्टर से। तो फोर्थ चैप्टर की बात कर दो तो यहाँ पर भी 25 to 30% मार्क वेटेज है। तो इस चैप्टर से आने वाला है मार्क्स 25 से लेके 30 मार्क तक आने वाले हैं। और फिफ्थ चैप्टर जो हमारा इंट्रोडक्शंस टू कंपनी अकाउंट्स है, तो यहाँ पर आपको आने वाला 10 to 15% मार्क वेटेज जो होगा 10 to 15 मार्क्स 5 चैप्टर में से आने वाले। और सिक्स चैप्टर जो हमारा है तो यहाँ पर 10 to 15% मार्क वेटेज है, जो 10 से लेके 15 मार्क इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, पहला पेपर जो था। और चलिए दूसरा पेपर जो हमारा है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये 2 भाग में बटा होता है, पहला बिजनेस लॉ और दूसरा बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये सेक्शन ए रहता है और सेक्शन बी रहता है। तो सेक्शन ए की बात पहले करते हैं हम। सेक्शन ए में आता है बिजनेस लॉ जो 16 मार्क्स का होता है। तो पहले इस चैप्टर से पहले चैप्टर का मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपको मार्क वेटेज नोट करा देता हूँ। और देखिए इसका पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसका 25 to 30% मार्क वेटेज है, जो होगा 15 से लेके 18 मार्क तक इस चैप्टर में से आएगा आपको। तो इस चैप्टर में से 15 to 18 मार्क ही आएगा। और सेकंड चैप्टर जो हमारा है द सोल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो द सोल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 चैप्टर में से आने वाला है, जो सेकंड चैप्टर इसमें से आएगा आपको 20 to 25% मार्क वेटेज, जो होगा 12 से लेके 15 मार्क 12 to 15 मार्क्स आने वाला है सेकंड चैप्टर से। और ये थर्ड चैप्टर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 20 to 25% मार्क वेटेज है, जो 12 to 15 मार्क आने वाले हैं इस चैप्टर से। और यहाँ पर 14 चैप्टर जो हमारा है 5 to 10% आने वाले, यानी कि 3 से लेके 6 मार्क आने वाले इस चैप्टर से। 3 to 6 मार्क्स आएंगे। और चलिए 5 चैप्टर जो हमारा था कंपनीज एक्ट 1913, तो यहाँ पर आने वाला है 15 to 20% मार्क वेटेज, जो होगा 9 से लेके 12 मार्क तक इस चैप्टर से आने वाले। 9 to 12 मार्क्स आएंगे इस चैप्टर से। तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए सेक्शन बी की मैं आपको पूरा नोटेड करा देता हूँ। तो बी सेक्शन जो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का है। तो चलिए पहला चैप्टर जो इसका, तो ये कंटिन्यू लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6 कम्युनिकेशंस, 10 to 15 मार्क वेटेज है, जो 4 से लेके 6 मार्क तक आपको होने वाला है। तो 7 चैप्टर जो हमारा है 20 to 30 मार्क वेटेज, जो 8 से लेके 12 मार्क होने वाला है। 18 to 12 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे आपको। तो हमारा 8 जो चैप्टर है, तो 8 चैप्टर में आपको आने वाले हैं 20 to 30% मार्क वेटेज आएंगे, जो 8 से लेके 12 मार्क तक इस चैप्टर से आने वाला है।
यानी कि 8 to 12 मार्क्स आएंगे 8 चैप्टर से। और हमारा 9 चैप्टर जो है डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स 35 to 40% आने वाले हैं, यानी कि 14 से लेके 16 मार्क, 14 to 16 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे। तो दोनों सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, पेपर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए पेपर नंबर 3 की मैं आपको पूरा नोटेट करा देता हूँ। तो पेपर नंबर 3 है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। तो यहाँ पर 3 सेक्शन होने वाले हैं। तो चलिए इन तीनों सेक्शन का मैं सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज आपको मार्क वेटेज और मार्क नोट करा देता हूँ। तो ज़रूर प्लीज़ इसको नोट कर दें या इग्नोर नहीं करें, क्योंकि बहुत काम आने वाले। तो बिजनेस सेक्शन का सेक्शन ए जो है बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का आपको होने वाला है। इसका पहला चैप्टर का 20 to 30% मार्क वेटेज होने वाला है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में 18 to 12 मार्क्स आने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से। और हमारा सेकेंड चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 13 to 40% मार्क वेटेज, यानी कि सेकेंड चैप्टर से 12 to 16 मार्क्स, यानी कि 12 से लेके 16 मार्क्स आने वाले हैं सेकेंड चैप्टर से। तो थर्ड चैप्टर जो हमारा है यहाँ पर आने वाले हैं 13 to 15% मार्क वेटेज जो होगा कैलकुलेट किया जाए तो 12 to 20 मार्क्स होने वाले हैं थर्ड चैप्टर से, यानी कि 12 से लेके 20 मार्क्स तक आ सकते हैं चैप्टर 3 से। और चलिए पहला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सेक्शन जो बी का है लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आपका ये होगा। तो इसका जो चैप्टर तो फोर्थ से स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4 16 to 70% मार्क वेटेज, यानी कि 12 से लेके 14 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे आपको। 4 चैप्टर से 12 से लेके 14 मार्क्स आएंगे, 12 to 14 मार्क्स। और हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है ब्लड रिलेशंस साइलोजिम जो है 30 to 40%, यानी कि फिफ्थ चैप्टर से आने वाले हैं 6 to 8 मार्क्स आने वाले हैं ब्लड रिलेशन साइलोजियम से। और सी सेक्शन चलिए बताता हूँ, सी सेक्शन बी सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो सी सेक्शन से 40 मार्क्स आने वाले हैं जो स्टैटिक्स का है। तो सी सेक्शन का 7 तो ये 7 चैप्टर नंबर 45 to 50% मार्क वेटेज, यानी कि 18 to 20 मार्क्स आने वाले हैं। 18 से लेके 20 मार्क्स तक आपको ये चैप्टर नंबर 7 से आएंगे, नोट कर ले प्लीज़। और 8 चैप्टर जो हमारा है तो यहाँ पर आपको आने वाला है 25 to 30% मार्क वेटेज आने वाला है, यानी कि 8 चैप्टर से आने वाला है 10 to 12 मार्क्स, यानी कि 10 से लेके 12 मार्क्स तक आपको इस चैप्टर से आ जाएगा, कवर हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 9 जो है 10 to 15 मार्क वेटेज होगा, जो 4 से लेके 6 मार्क तक होने वाला है। तो चलिए हो चुका है। और यहाँ पर आपको 4 से लेके 6 मार्क्स तक आएंगे। और चैप्टर नंबर 10 जो हमारा इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज़ का जो 10 to 15 मार्क वेटेज होने वाला है, यानी कि 4 से लेके 6 मार्क तक आपको इस पूरे चैप्टर से आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेपर और सेकेंड और थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पेपर हमारा यहाँ पर है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होने वाला है। तो बिजनेस ये दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटे हुए होते हैं। तो मैं पहले आपको सेक्शन ए का सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपको पूरा नोट कराऊंगा मार्क वेटेज। तो चलिए पहले सेक्शन ए जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका पहला जो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपको होने वाला है 15 to 20 मार्क वेटेज होने वाला है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का आपको मार्क्स होने वाला है 9 से लेकर 12 मार्क्स, यानी कि 9 to 12 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे आपको एग्ज़ाम में। तो हमारा ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड चैप्टर जो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस एंड कॉस्ट, तो 35 to 40% मार्क वेटेज है, यानी कि 21 से लेके 24 मार्क्स तक आएंगे सेकेंड चैप्टर से। और थर्ड चैप्टर जो हमारा है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, तो 25 to 30% मार्क वेटेज है, 15 से लेके 18 मार्क तक आपको इस चैप्टर से आएंगे।
और फोर्थ जो बिजनेस साइकिल्स, यहाँ पर आपको 15 to 20 मार्क वेटेज होने वाले, यानी कि 9 से लेकर 12 मार्क तक आपको एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो चलिए सेक्शन बी जो हमारा है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो 40 मार्क्स का होने वाला है, इंट्रोडक्शंस टू बिजनेस, 15 to 18 मार्क वेटेज होने वाले, यानी कि 6 से लेकर 7 मार्क्स तक आपको इस चैप्टर से आने वाले हैं। और 7 जो चैप्टर हमारा है बिजनेस इन्वायरमेंट भी 15 to 18 मार्क वेटेज होने वाला है, यानी कि 6 से लेकर 7 मार्क्स तक आपको इस चैप्टर से आने वाला है। और 8 जो चैप्टर होने वाला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, 15 to 18 मार्क वेटेज होने वाला है, जो 6 से लेकर 7 मार्क्स तक होने वाला है। और हमारा 9 जो चैप्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, ये भी आपको 15 to 18 मार्क वेटेज होने वाला है, जो 6 से लेकर 7 मार्क्स तक आएंगे। और 10 चैप्टर जो हमारा है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ बिजनेस, ये भी 15 to 80% मार्क वेटेज होगा, जो 6 से लेकर 7 मार्क्स तक आने वाला। और हमारा लास्ट जो 11 चैप्टर है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, जो है 15 to 18 मार्क वेटेज होगा, जो 6 से लेकर 7 मार्क्स तक। तो यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे।